सृष्टि की शुरुआत में जब समय, दिशा, तत्व या कोई जीवन नहीं था, तभी एक तेजोमय शक्ति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि आदिदेव शिव थे। शिवलिंग के रूप में वे निराकार, अनादि और अनंत है। कोई जन्म नहीं, कोई अंत नहीं, केवल अस्तित्व। शिव का शरीर भस्म से ढका है, गले में सर्प है, माथे पर तीसरा नेत्र और सिर पर गंगा प्रवाहित होती है। वे श्मशानवासी हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती बचपन से ही शिव से प्रेम करती थी। समाज और पिता के विरोध के बावजूद उन्होंने शिव को अपने आराध्य और पति के रूप में अपनाया। यह प्रेम सांसारिक नहीं था, यह आत्मा का मिलन था। एक दिन दक्ष ने यज्ञ किया, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती वहां पहुंची और शिव का अपमान देखकर दुहक में स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। यह दृश्य शिव के हृदय को झकझोर गया। सती की मृत्यु के बाद शिव शोक में डूब गए। उन्होंने सती की देह को लेकर तांडव करना शुरू किया। ब्रह्मांड डगमगाने लगा। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया, जो शक्तिपीठ बने। सती ने हिमालय राज के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। उन्होंने शिव को पाने के लिए वर्षों कठिन तपस्या की। उनका संकल्प अडिग था और अंततः शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया। शिव की बारात अनोखी थी। भूत, प्रेत, नाग और देवता साथ थे। पार्वती की माता कुछ देर के लिए घबरा गईं, लेकिन विवाह संपन्न हुआ। यह मिलन प्रेम, तप और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब शिव ने उसे पीकर अपने कंठ में रोक लिया। उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। पार्वती ने अपने स्नान के समय गणेश को द्वारपाल बनाया। शिव ने भीतर आने से रोके जाने पर क्रोध में आकर गणेश का सिर काट दिया। बाद में हाथी का सिर जोड़कर उन्हें नया जीवन दिया और विघ्नहर्ता बनाया। कामदेव ने देवताओं के कहने पर शिव का ध्यान भंग किया। क्रोधित होकर शिव ने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। लेकिन जब कामदेव की पत्नी ने करुणा दिखाई तो शिव ने उसे अनंत प्रेम में जीवित किया। जब संसार में पाप और अहंकार बढ़ता है, तब शिव तांडव करते हैं। यह नृत्य नाश का प्रतीक नहीं, बल्कि नए सृजन की घोषणा है। तांडव वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदलती है। रावण शिव का महान भक्त था। उसने कैलाश उठाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसका अहंकार बढ़ा तो शिव ने उसे उसी के नीचे दबा दिया। यह संदेश है कि भक्ति में विनम्रता आवश्यक है। शिव को प्रसन्न करना कठिन नहीं। उन्हें केवल एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन की भक्ति चाहिए। वे गरीब के भी भगवान हैं और राक्षसों के भी आराध्य। भोलेनाथ का जीवन हमें सिखाता है त्याग, संतुलन, ध्यान और प्रेम। वे नश्वर नहीं, चेतना है। जो शिव को अपने भीतर खोजता है, वही सच्चा योगी बनता है।